मैं पंकज करण कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो काफ़ी शराब पीते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं अरे थोड़ी सी शराब से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सच ये है कि रोज़ाना शराब पीने से धीरे धीरे आपके हर एक अंग पर जहर की तरह असर डालता है। अल्कोहल तो एक टॉक्सिन है। आप सोचिए कि वो ये क्लीनिंग हाथ का जो क्लीनर आता है वो भी तो अल्कोहल। इतना अंतर ये है कि वो 70% हुआ, 80%, 90% होता है। अल्कोहल आप जो पीते हैं उससे 5%, 7%, 8% होता है, तो थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, 1/10 आप मान लीजिए। और लेकिन इसका असर स्लोली आपके हर एक अंग पर पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा 10 बड़े नुकसान ये जो शराब आपके शरीर और दिमाग को तक पहुंचाती है, और कैसे आप इसे छोड़कर अपनी जिंदगी वापस पा सकते हैं। दिमाग पर असर। शराब जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ब्रेन में, जो हार्मोन्स होते हैं उसको डिस्टर्ब करती है। याददाश्त कमज़ोर करेगा, डिप्रेशन होगा, चिंता और निर्णय डिसीजन मेकिंग जो होता है लेने की क्षमता घटती जाती है। लंबे समय पीने से डिमेंशिया हो जाता है, ब्रेन श्रिंक हो जाता है, उसका ग्रे मैटर है वो श्रिंक हो जाता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो और छोटा हो जाता है। दिल और रक्तचाप जो आपके हार्ट और ब्लड प्रेशर पर, शराब से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हार्ट रिदम है वो गड़बड़ा जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन होने लगता है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क उसके वजह से दोगुना हो जाता है। लीवर डैमेज, लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि आप जो भी खाते हैं जो भी पीते हैं वो लीवर को झेलना पड़ता है, क्योंकि लीवर तो मेटाबॉलिक ऑर्गन है। लीवर के बिना तो लीवर को झेलना पड़ता है। आप ये सोचिए कि अब इतना टॉक्सिन एक जहर की तरह है, आप उसको शरीर में डाल रहे हैं, तो लीवर तो परेशान होगा ना। उसकी कैपेसिटी जो है, क्षमता है काम करने की, वो तो लिमिटेड है। और आप रोज़ जो है इसको शराब देते जा रहे हैं तो लीवर जो है उससे इन्फ्लेमेशन हो आता है, उससे फैटी लिवर हो आता है, हेपेटाइटिस हो आता है, सिरोसिस हो आता है, उसका लीवर फेल्यूर हो आता है, उससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इतना प्रॉब्लम है दारू पीने से। मत पीजिए, मत पीजिए, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो ये प्रॉब्लम तो होना ही है, समय की बात है। पेट और पाचन में क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, गैस्ट्रिक अल्सर बढ़ता है, पेट की सूजन बढ़ती है, आपका न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, आपको वाइटमिन्स एंड मिनरल की डिफिशियंसी हो आती है, लंबे समय में कुपोषण और कमजोरी हो जाती है। पैनक्रियास में क्या होता है, अग्नाशय जो होता है पैनक्रियाज आपके पेट के पीछे, उससे पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, वो जानलेवा बीमारी हो सकती है। पैनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन से होता क्या, इंसुलिन बनने में बाधा होती है, क्षमता कम हो जाती है, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ये दारू पीने से डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, लंबे समय में किडनी डैमेज हो जाता है, आपको इन्फेक्शन आने का चांस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अल्कोहल से इम्यून सिस्टम कम होती है, टीबी निमोनिया का रिस्क ज़्यादा होता है। और सेक्स की बात, यौन स्वास्थ्य और हार्मोन की बात, तो अल्कोहल से टेस्टोस्टेरोन घटता है, तुम्हें नपुंसकता और बांझपन ज़्यादा हो जाता है, आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, आपको लिबिडो, आपको डिज़ायर नहीं होगा सेक्स के लिए। महिलाओं में भी वही होता है, हार्मोन का असंतुलन होता है, पीरियड्स जो है वो अनियमित रूप से आती है, गर्भधारण में बहुत कठिनाई होगी, कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा है। ये मतलब प्रूफ हो चुका है कि शराब पीने से मुंह का कैंसर, गला का कैंसर, अन्नदानी का कैंसर, पूरे इंटेस्टिन का कैंसर, लीवर का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, सबका रिस्क बढ़ता है। तो क्यों पीना है अल्कोहल, शराब पीना ही नहीं चाहिए। मानसिक और सामाजिक नुकसान, आप सोचिए, आपको एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, एडिक्शन होगा, परिवार और रिश्तों पर क्या बुरा हाल होगा।
आपके बच्चों पर क्या बुरा हाल होगा, क्या आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक अलगाव होगा, परिवारों से अलगाव होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, ये सब क्या क्यों जरूरी है? शराब पीना इसलिए अच्छा नहीं है आपके लिए। शराब छोड़ना संभव है। पहली बात यह है कि आप स्वीकार कीजिए, पहले आप मानिए कि आपको नुकसान पहुंचा रही है। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। धीरे धीरे आप उसको कम कीजिए, क्योंकि जो अचानक छोड़ना मुश्किल हो आता है, काफ़ी विड्रॉल सिम्टम्स होता है। धीरे धीरे कम कीजिए। अपने परिवार वालों से बात कीजिए, दोस्त का सपोर्ट ग्रुप बनाइए, और सपोर्ट ग्रुप काफ़ी होता है आजकल, तो उसको ज्वाइन कीजिए। डॉक्टर से सलाह लीजिए, काउंसलिंग कीजिए, दवा खाइए, हेल्थी रिप्लेसमेंट, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, व्यायाम, एक्सरसाइज, जिम जाना, मेडिटेशन करना, योगा करना से काफ़ी फायदा आता है। याद रखिए, शराब, दारू धीरे धीरे शरीर और दिमाग को खोखला कर देती, लेकिन अच्छी खबर तो ये है कि जैसे ही आप शराब छोड़ते हैं, शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि शरीर में तो हीलिंग पावर है। आप अब समय देंगे तो शरीर तो हील करेगी, है कि नहीं? आज ही पहला कदम उठाएं। यही निर्णय आपकी और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकता है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी लेने के लिए डॉक्टर PK लाइफ का चैनल, मेरा चैनल पंकज करण MD का चैनल सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, और गुड लक।